हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.1 को। अब भाई ये एक्सरसाइज ना बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज है और 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है। बट यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हमें इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि इन 2 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठा के दिया जाए, कोई बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो भाई सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर दोगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी दे रखा हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करके लिखना है इन पॉइंट्स के बेसिस पे। अब ये पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सिंपल कर्व, सेकंड है सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन और फिर आता है कनकेव पॉलीगन। अब भाई हमें इन पॉइंट्स का अगर मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा तभी तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों सिंपल कर्व का। अब किस फिगर को आप सिंपल कर्व की कैटेगरी के अंदर रखोगे? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 बातें आपको माइंड में रखनी है। पहली बात क्या है, अगर हम किसी फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें, क्या करना स्टार्ट कर दें? ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें और उस फिगर को कंप्लीट को ड्रॉ करते टाइम हमें पेन को या पेंसिल को उठाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा फिगर हमारा कहां पे आएगा? सिंपल कर्व के अंदर आएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं और हमारी लाइंस कहीं पे भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं, तो वो वाला फिगर भी हमारा किसके अंदर आएगा? सिंपल कर्व के अंदर आएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। यहां पे सबसे पहले आ जाओ प्यारे बच्चों फर्स्ट वाले फिगर के ऊपर। यहां पे कहीं से भी स्टार्ट कर दो इस फिगर को ड्रॉ करना। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए मैंने देखा कि भाई मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, यहां पे कोई भी हमारी लाइन एक दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो फर्स्ट वाला फिगर जो है हमारा किसके अंदर आ जाएगा? सिंपल कर्व के अंदर। सेकंड वाले फिगर को देखो ध्यान से, मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमारी लाइन कहीं पे क्रॉस कर रही है, तो सेकंड वाला भी किस में आ गया बच्चों? सिंपल कर्व के अंदर। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे मैंने क्या किया? सर्कल ड्रॉ किया भाई, ये कर दिया। अब अंदर वाले को ड्रॉ करने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ी, अब ऐसे ड्रॉ हुआ ये, तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो थर्ड वाला हमारा क्या होगा? सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगा। अगर अकेला सर्कल होता ना तो सिंपल कर्व में आ जाता। फोर्थ वाले पे आ जाओ भाई। फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, स्टार को हम ड्रॉ तो कर सकते हैं बिना पेन उठाए, बट यहां पे सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है कि लाइन आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट यहां तो सारी लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो भी सिंपल कर्व नहीं होगा। आगे वाले पे आ जाओ, फिफ्थ वाले पे। इसको देखो इजीली ड्रॉ कर दूंगा मैं बिना पेन उठाए और कहीं पे एक दूसरे को कर्व जो है कट नहीं कर रही, तो फिफ्थ वाला भी किस में आ गया? सिंपल कर्व के अंदर। सिक्स्थ वाले को देखो ध्यान से बच्चों, ये भी हमारा सिंपल कर्व में आ जाएगा, ये आ गया सर। सेवंथ वाले को देखो ध्यान से, ये भी हमारा सिंपल कर्व के अंदर आ जाएगा सर, बिल्कुल आ गया। एट्थ वाले को देखो ध्यान से, अब बिना पेन उठाए ड्रॉ तो हो जाएगा, बट यहां पे ये लाइन जो है इस सर्कल को और इस सर्कल को कट कर रही है, टच कर रही है, तो ये हमारा सिंपल कर्व में नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ जो फिगर है हमारा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंपल कर्व की कैटेगरी में। अब कैसा भी फिगर दे रखो इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे ना, ठीक है। अब सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। कर्व हमारी सिंपल होनी चाहिए, बट साथ के साथ हमें चेक करनी है कि क्लोज कर्व है या नहीं है। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है कि उस कर्व के अंदर या बाहर आने जाने का रास्ता ना हो, ऐसी कर्व को हम क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। अब फर्स्ट वाले के अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चों यहां पे कोई चींटी छोड़ देता हूं तो क्या ये बाहर आने का रास्ता कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो पहला वाला फिगर क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले केस के अंदर देखो, ये भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा।
थर्ड वाला हमारा सिंपल कर्व ही नहीं था तो हम इसको क्लोज कर्व नहीं चेक करेंगे, ऐसे ही फोर्थ वाले को भी चेक नहीं करेंगे। फिफ्थ वाले में मैंने चीटी छोड़ दी अंदर, यहां से भी बाहर नहीं जा सकती, तो फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व। सिक्स्थ वाले के अंदर चीटी अगर हम छोड़ेंगे तो वो भी बाहर नहीं आएगी, तो सिक्स्थ वाला भी सिंपल क्लोज कर्व, ऐसे ही सेवंथ वाला भी। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉलीगन का। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हमारा एक ऐसी शेप होती है जो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनती है। क्या होती है? जिसके अंदर ओनली स्ट्रेट लाइंस यूज की जाती हैं, उसके अंदर कोई भी कर्व यूज नहीं की जाएगी। तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन की कैटेगरी में रखते हैं। साथ में दूसरी कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों पॉलीगन के अंदर, कि लाइन हमारी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, ये कंडीशन भी होती है। तो उस हिसाब से देखते हैं भाई। फर्स्ट वाले के अंदर देखो भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी और ये भी, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन यूज हो रखी हैं और कहीं पे लाइन एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही हैं। तो पॉलीगन के अंदर फर्स्ट वाला फिगर आ गया। सेकंड वाले को देखो, चारों की चारों स्ट्रेट लाइन है और कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है, तो सेकंड भी हमारा किसके अंदर आ गया बच्चों, पॉलीगन के अंदर आ गया। थर्ड वाले में तो कर्व आ गई, फिफ्थ वाले में भी कर्व आ गई, सिक्स्थ वाले में भी कर्व आ गई, सेवंथ में भी कर्व आ गई, एट्थ में भी कर्व आ गई। तो लास्ट में बच गया हमारा फोर्थ वाला फिगर। अब फोर्थ वाला मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, तो स्टार बनाते हुए हमें सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की ही रिक्वायरमेंट है, सारी स्ट्रेट लाइन यूज हो रखी है। बट साथ में अगर मैं बात देखूं, यहां पे लाइंस आपस में कट कर रही हैं, तो ये फिगर हमारा जो है पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा, पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। एग्जैक्टली इसको पॉलीगन नहीं बोलते हैं, बट गूगल से भी पूछोगे ना अब, तो वो भी यही बताएगा कि हम स्टार को एक पॉलीगन कंसीडर कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन के बेस पे, कि ये एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है। पॉलीगन की कंडीशन दूसरी वाली अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि भाई इसको पॉलीगन नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ टीचर्स अगर आपके इसको पॉलीगन काउंट करवाते हैं तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे फोर्थ वाले को सर्कल लगा के लिख देता हूं। ध्यान देना इस चीज को, अपने टीचर से कंसल्ट करना, क्योंकि पेपर उनको चेक करने, ठीक है, मार्क्स वो देंगे। अब मैंने बता दिया कि भाई मत मानना इसको पॉलीगन, और आपके टीचर से मनवा रखा हो और एग्जाम में आ जाए और आप मेरी बात मान के चले जाओ, तो नंबर घट जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को। क्लियर बात है? नेक्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों हमारा कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है बच्चों जिस पॉलीगन के अंदर सारे के सारे एंगल जो होंगे ना, कोण जो होंगे, वो 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। बस ये कंडीशन चेक करनी है। यहां आ जाओ भाई, फर्स्ट वाले फिगर के अंदर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, बिल्कुल 180 से कम का है। ये भी 90 है, ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। बट ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 से कम नहीं दिख रहा मुझे, ये 180 से ज्यादा दिख रहा है। देखो कैसे, अगर मैं बच्चों इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, इस स्ट्रेट लाइन को, तो पूरी स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल कितना बनेगा मेरा, 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब ये एंगल और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये एंगल भी ऐड हो गया, तो भाई कितना हो गया, 180 से ज्यादा हो गया। तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। अब सेकंड वाला भी पॉलीगन था, इसको भी चेक कर लेंगे। ये भी हमारा 180 से कम, ये भी 180 से कम, ये भी और ये भी, चारों एंगल 180 से कम है। तो सेकंड वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। अब बात आ गई कनकेव पॉलीगन की। ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी अभी हमने फर्स्ट वाले को चेक किया था, इसमें ये वाला एंगल जो है 180 से ज्यादा है, तो फर्स्ट वाला फिगर क्या आ जाएगा, कनकेव पॉलीगन के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, फोड़ के रख दोगे, बिल्कुल हलवा बना दोगे आप, क्वेश्चन को बना लोगे ना। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी 3 साइड हो, 4 साइड हो और 6 साइड हो।
समझ में आ गई बात। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, फिर बाद में बताऊंगा इजी लैंग्वेज में। ए पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। क्या कहा है उसने? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी इक्वल तो साइड हो और साथ में इक्वल एंगल हो, उस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। दो कंडीशन है भाई, साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दूसरा एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। उसी शेप को, उसी फिगर को, उसी पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। बात आ गई क्लियर? समझ में आ गई? डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अब बात आती है भाई 3 साइड्स का हमारा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। मान लो बच्चों मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया सर। अब यहां पे देखो ये एंगल क्या है? ये दोनों मान लीजिए, हमने क्या मान लिया? 45 डिग्री 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। अब दो एंगल तो इक्वल है, थर्ड एंगल इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। बट एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन सी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके अंदर तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। तो भाई यहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर है? कुछ टीचर्स इसको यहां पे डायरेक्ट ट्रायंगल लिखवा देते, खाली ट्रायंगल नहीं आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी तीनों साइड भी इक्वल नहीं होती, तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते। तो वो रेगुलर पॉलीगन ना होके इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगी प्यारे बच्चों? रेगुलर पॉलीगन होगी। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक हो जाए, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे की क्लासेज इजी नहीं होंगी अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखा तो। आ जाओ भाई नेक्स्ट, 4 साइड्स का। अब ध्यान से देखो बच्चों, 4 साइड का क्या याद आएगा माइंड में? रेक्टेंगल याद आ जाएगी। चारों एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल चारों इक्वल मिल गए, बट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। चारों साइड तो इक्वल नहीं होती, तो हमारी यहां पे रेक्टेंगल भी नहीं आ सकती भाई। और क्या आ सकती है? स्क्वायर। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड इक्वल, तो यहां पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। बात क्लियर? अब 6 साइड्स वाले को क्या कहते हैं? हेक्सागन कहते हैं। बट अगर 6 के 6 एंगल उसके और 6 की 6 साइड इक्वल हों, तो ऐसी हमारी शेप कोई डिफाइन नहीं है नाम से। तो यहां पे हम बस क्या लिखेंगे? हेक्सागन तो लिखेंगे, बट साथ में एक वर्ड यूज कर देंगे, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।